नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की महत्वपूर्ण सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। तो महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद और राजमाता जीजाबाई के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य की टीम द्वारा किए गए मार्च पास्ट और विकसित भारत 2047 युवा के लिए युवा के द्वारा थीम पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी देखा, जिसमें लयबद्ध जिम्नास्टिक, मलखम्ब, योगासन और राष्ट्रीय युवा महोत्सव गीत आदि शामिल थे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव हर वर्ष 12 से 16 जनवरी तक आयोजित किया जाता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है। तो स्वामी विवेकानंद की जयंती कब होती है? 12 जनवरी को। इस वर्ष इस महोत्सव की मेजबानी महाराष्ट्र कर रहा है। तो इस वर्ष इस महोत्सव की मेजबानी कौन कर रहा है? महाराष्ट्र कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री ने नवी मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री जी के द्वारा। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने असम के गुवाहाटी में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। तो असम के गुवाहाटी में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा। 6 देशों की शीर्ष वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग। कौन कौन से देशों की? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन संयुक्त रूप से दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग में शीर्ष पर है, जो 194 गंतव्यों के लिए वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल पहुंच का दावा करते हैं, जो कि एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। नागपुर में दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहां पर किया गया? नागपुर के अंदर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से देश भर के दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करते हुए दिव्य कला मेला अनूठा आयोजन करता है। दिव्यांग उद्यमियों को सशक्त बनाने के प्रयासों को जारी रखने के लिए दिव्य कला मेला 12 जनवरी से 21 जनवरी 2024 तक ग्राउंड 3 रेशमी बाग, नागपुर, महाराष्ट्र में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुभव पुरस्कार योजना 2024। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के अनुसार सरकार के साथ सहयोग करते हुए केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के अनुभवों को साझा करने के उद्देश्य से मार्च 2015 में अनुभव पोर्टल नामक एक ऑनलाइन मंच का शुभारंभ किया गया था। तो अनुभव पोर्टल नामक ऑनलाइन मंच का शुभारंभ कब किया गया था? मार्च 2015 में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा तट से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। तो नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहां से किया गया? ओडिशा से। नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम में भारत, एशियाई और अफ्रीकी देशों के मुख्य रूप से प्रचलित मोटा अनाज पर प्रेरक कहानियों का संग्रह जारी किया। भारत सहित एशियाई और अफ्रीकी देशों के अनुभवों को प्रदर्शित करने वाली क्षेत्रीय कहानियों का एक संग्रह नई दिल्ली में जारी किया गया।
तो भारतीय, एशियाई और अफ्रीकी देशों के अनुभवों को प्रदर्शित करने वाली क्षेत्रीय कहानियों का एक नया संग्रह, जो एक संग्रह है, कहां पर जारी किया गया? नई दिल्ली के अंदर जारी किया गया। नई दिल्ली में शुरू हुआ यूथ को लैब फेलोशिप का 6वां संस्करण। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का गांधीनगर में समापन। 26 लाख करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। तो पूरी डिटेल से देखते हैं क्या है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार सत्ता संभालने के दौरान भारत दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। गांधीनगर में महात्मा मंदिर पर आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन VGS के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है और वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन ही इस लक्ष्य को प्रशस्त करेगा। तो 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है, ये कहां पर आयोजित किया गया था? ये गुजरात के अंदर। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के इस 10वें संस्करण में वर्ष 2024 से 41,999 परियोजनाओं के लिए 26 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के दौरान GSPC और GPL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हरियाणा में मिशन 60,000 की घोषणा। इस मिशन के अंतर्गत 60,000 युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो क्या है ये योजना? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मिशन 60,000 की घोषणा की और कहा कि अगले कुछ महीनों में इस मिशन के अंतर्गत 60,000 युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन युवकों के परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम होगी, वे इस योजना से लाभान्वित होंगे। भारतीय तटरक्षक और जापान के तटरक्षकों का संयुक्त सैन्य अभ्यास चेन्नई में संपन्न। तो भारतीय तटरक्षक और जापान के तटरक्षकों का संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां पर संपन्न हुआ? चेन्नई के अंदर संपन्न हुआ। ये क्या दिन तक चला? 5 दिन तक। 5 दिनों का यह अभ्यास 8 जनवरी को शुरू हुआ था। भारत के अंटार्कटिक अभियान में शामिल हुए बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक। भारत का समुद्री अभियान जहाज MV वासिली गोलोविन 23 दिसंबर 2023 की सुबह 43वीं ISCA यात्रा के लिए केप टाउन से अंटार्कटिका की यात्रा पर निकला। इस अभियान में भारत से 21, बांग्लादेश से 1 और मॉरिशस से 2 सदस्य शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने वियाकॉम 18 के साथ 2023 से 2027 तक की 4 साल की अवधि के लिए महत्वपूर्ण मीडिया अधिकार साझेदारी पर मुहर लगा दी है। गुजरात EV प्लांट के लिए जेनसोल इंजीनियरिंग ने किया 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन। छत्तीसगढ़ ने श्री राम लला दर्शन योजना लॉन्च की। तो श्री राम लला दर्शन योजना लॉन्च किसके द्वारा की गई? किस राज्य द्वारा की गई? छत्तीसगढ़। विस्तृत जानकारी देखते हैं क्या है ये। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने राज्य में श्री रामलला दर्शन अयोध्या धाम योजना शुरू करने का फैसला किया। यह निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता को दी गई एक और गारंटी को पूरा करता है। श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के लोगों के लिए एक योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत लोगों को अयोध्या जाकर श्री रामलला के दर्शन करने का मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड श्री रामलला दर्शन योजना लागू करेगा। पर्यटन विभाग इसके लिए बजट उपलब्ध कराएगा। हर साल लगभग
20,000 लाभार्थियों को इस योजना के तहत श्री रामलला के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा पर ले जाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के निवासी जिनकी आयु 18 से 75 वर्ष है और जिन्हें जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य जांच में फिट घोषित किया गया, वे इस यात्रा के लिए पात्र होंगे। विकलांग व्यक्ति भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे और परिवार के किसी सदस्य के साथ दर्शन के लिए जा सकेंगे। पहले चरण में 55 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को यह सुविधा प्रदान की जाएगी। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की कि उनका मंत्रालय अगले 2 महीनों में खेलो इंडिया योजना के तहत देश भर में 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करेगा। कितने? 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा परिकल्पित खेल महोत्सव खासदार क्रीड़ा महोत्सव के 6ठे संस्करण का उद्घाटन श्री ठाकुर ने नागपुर के यशवंत स्टेडियम में किया। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मुख्य रूप से मौजूद रहे। जाकरेब ओपन 2024 कुश्ती अमन सहरावत ने जीता स्वर्ण पदक। अलेक्जेंडर जवेरेव के दमदार खेल से जर्मनी ने जीता यूनाइटेड कप। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को समाज सुधारक, विचारक व यूथ आइकॉन स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के महान विचारों के प्रति जागरूकता फैलाना है। वे देश के युवाओं के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत है। 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित कब किया गया था? 1984 में। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। तत्पश्चात 1985 से प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर देश भर में सेमिनार, भाषण, युवा वार्ता, योगासन, निबंध लेखन प्रतियोगिता इत्यादि विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया जाता है? ये 11 जनवरी को। हर साल 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। यानी कि राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 11 जनवरी को। यह दिन मानव तस्करी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए है। इस दिन का उद्देश्य मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। हालांकि जनवरी के पूरे महीने को पहले ही राष्ट्रीय दास्ता और मानव तस्करी की रोकथाम माह के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। यह दिन विशेष रूप से जागरूकता और अवैध अभ्यास की रोकथाम के लिए समर्पित है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।